दुनिया के जो टॉप 1% लोग होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, वो आखिर कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं, उनकी लर्निंग टेक्निक क्या होती है। नमस्ते, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में जिसके बारे में रिसर्च काफी हुआ है और पिछले कुछ सालों में वो काफी जोर पकड़ रही है। पहले इस टेक्निक के बारे में कुछ ही लोग जानते थे और कुछ ही जगह अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब चाहे वो पढ़ाई हो या खेलकूद हो या म्यूजिक, हर जगह इस टेक्निक को अप्लाई करके आप टॉप 1% हो सकते हैं। नहीं, ये वो वाला वीडियो नहीं है जहां मैं 10 मिनट में कुछ बता दूंगा और एकदम से मैजिक हो जाएगा। नहीं, ये बस एक तरीका है जो हम बताएंगे, जिसे आप समझेंगे, और अगर इस तरीके को, इस सिस्टमैटिक अप्रोच को आप अपनी जिंदगी में उतार पाए तो यस, आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो बात करेंगे डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में। डेलिब्रेट प्रैक्टिस जो है, इसके बारे में आउटलायर बुक में भी बात हुई है, लेकिन थोड़े अलग ढंग से बात हुई है। हमेशा जब हम बात करते हैं मास्टरी की, एक्सपर्टीज की, टॉप 1% की, तो हमारे सामने एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं 10,000 आवर रूल। ये 10,000 आवर रूल भी इसी रिसर्च से बाहर आया था, लेकिन हमने क्या किया कि एक सिक्के के एक पहलू के बारे में बात तो की, पर दूसरे पहलू के बारे में बात नहीं की। 10,000 आवर रूल कहता है कि अगर आपको किसी चीज में एक्सपर्ट होना है तो आपको 10,000 घंटे उस चीज में लगाने होंगे। इसके बारे में तो इंटरनेट पे बहुत वीडियोस हैं और काफी सारे इन्फ्लुएंसर से काफी बात की, लेकिन इसी रिसर्च का जो दूसरा पहलू है जिसमें यह बात है कि 10,000 घंटे लगा तो दे, पर लगाए कैसे, उसके बारे में इतनी बात नहीं होती। कुछ सालों पहले मेरे फेवरेट ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट की एक किताब मैंने पढ़ी जिसका नाम था सो गुड दे कांट इग्नोर यू। सो गुड दे कांट इग्नोर यू पूरी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में बात करता है, और तब मुझे समझ में आया कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार मैंने अपने जिंदगी में यूज किया है और सफलता पाई है, और अब कई बार मैंने इसको, जो मैं कोर्सेज पढ़ाता हूं, जो मैं प्रोडक्ट्स चलाता हूं, उसमें यूज करता हूं ताकि बच्चे भी सक्सेसफुल हो सके। तो आइए समझते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस है क्या। जब भी हम प्रैक्टिस के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जैसे कि अगर मैं बहुत बेसुरा हूं, पर अगर मैं हारमोनियम सीखूंगा तो मैं क्या सीखूंगा, सा रे ग म प ध नि सा। और अब हमारे गुरुजी कहेंगे कि इसी को 500 बार लगाओ। इसी को अगर मैं 10,000 घंटे लगाता रहूं तो क्या मैं म्यूजिशियन बन पाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो क्या होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्या होता है, आप ये एक बार करते हो, उसके बाद आप दूसरे पे जाते हो सा रे रे ग ग म, और फिर तीसरे पे जाते हो सा रे ग म प ध नि सा। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी डिफिकल्टी को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो। आप 1 से 2, 2 से 3 पर गए, और ये चीज जो मैं कह रहा हूं ये म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे से बैठी हुई है, म्यूजिक लर्निंग में बहुत अच्छे से बैठी हुई है। जो उसके पूरी लर्निंग सिस्टम है उसमें ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस अच्छे से बैठी हुई है। तो जो भी टॉप के लोग हैं सब ऐसे ही सीखे, तो क्या नीचे के लोगों ने ऐसे नहीं सीखा? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है डेलिब्रेट प्रैक्टिस को लेके। जब हम ये किताब भी पढ़ते हैं सो गुड दे कांट इग्नोर यू, तो वहां भी बात होती है एक्सेप्शनल गिटारिस्ट की, एक्सेप्शनल लोगों की, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर लेवल पे भी ये चीजें काम करती हैं, तभी आप म्यूजिक और बाकी चीजें इतना अच्छा सीख पाते हो। तो ये जो भ्रांति है कि जो मैं अभी बता रहा हूं डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ये सिर्फ एलीट लोगों के लिए ही काम करेगी, नहीं। बिगिनर टू एलीट लेवल, और एलीट लेवल पे भी जब आप खुद को पुश करते हो तो आप और लोगों से और बेटर होते जाते हो। वहां पर प्रॉब्लम ये होती है एलीट लेवल पे कि वहां पर आपको इतनी आसानी से ये सरगम मिलते नहीं है कि पुश करना कहां है, फिर भी आप खुद को खुद पुश करते हो। चलो, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तब हम वहां की बातें करेंगे, पर बिगिनर लेवल पे हम कैसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस को अपनाएं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत सारी किताबों में यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, वो है बास्केटबॉल प्लेयर का। तो एक बास्केटबॉल प्लेयर कहीं से खड़े होकर बास्केट कर रहा है, ऐसे ऐसे। अब ये इसने अच्छे से कर लिया, अच्छे से कर लिया, और अच्छा करना है का क्या मतलब हो सकता है कि अगर मैं 50 बार ये करता हूं और 25 बार जाता है तो मेरी एक्यूरेसी हुई 50%, लेकिन मैं इस एक्यूरेसी को और बढ़ा सकता हूं। क्या मैं इस एक्यूरेसी को 10%, 20% और बढ़ा सकता हूं? क्या मैं अपने जगह बदल के इस एक्यूरेसी को बढ़ा सकता हूं? तो ये जो चीजें होती है जो मैंने अभी बात की, उसको कहते हैं स्पेसिफिक गोल सेटिंग। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, तो आप खुद देखो आपने कितनी बार इतना स्पेसिफिक गोल सेटिंग किया है। 5% इंप्रूवमेंट, 10% इंप्रूवमेंट, 20%
इम्प्रूवमेंट व्हाइल मूविंग, ऐसी चीजें आप कितनी बार कर पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस है डेलिब्रेट प्रैक्टिस का, नंबर 1। दूसरी चीज समझते हैं, देखिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं और एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं बिना इस स्पेसिफिक गोल सेटिंग के, तो होता क्या है, आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हो। आप इसलिए इस चीज को करने लगते हो क्योंकि बस गुरुजी ने कहा है, किसी ने कहा है करना है तो कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि 10,000 घंटे लगाने जरूरी हैं, तो आप 10,000 घंटे लगा रहे हो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको इतना मजा आए कि आप जो है इसमें पूरी तरह रम जाओ, पूरी तरह से फोकस हो जाओ। और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, अपने सामने से डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो। ऐसा ना करो कि टीवी देखते हुए कर रहे हैं, कुछ गाने लगाकर कुछ और करके, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। और सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेलिब्रेट प्रैक्टिस का, अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना चाहोगे तो वो है फोकस प्रैक्टिस। इसका मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपने जो गोल लिया है, आपने जो काम लिया है, उसके ऊपर काम करो। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, कमेंट करने का टाइम आ गया है। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप इस वीडियो के पहले डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने वाले थे या माइंडलेस प्रैक्टिस करने वाले थे। तो बस इतना लिख दीजिएगा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस अगर डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, और नहीं तो माइंडलेस प्रैक्टिस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना भी मत भूलिएगा, याद दिला देता हूं आपको एक बार। तीसरी चीज पे आते हैं। जब हमने बात की डेलिब्रेट प्रैक्टिस की तो हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने कहा कि आपको स्पेसिफिक गोल सेटिंग करनी है। इसका मतलब कि मुझे बताना है कितने % से इंप्रूव होना है, क्या इंप्रूवमेंट लाना है। पर ये नापोगे कैसे? ये नापना ही तो मुश्किल होता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि अरे मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से प्रोग्रामिंग सीखते हैं, खुद से कुछ भी सीखते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में एक फीडबैक लूप बिल्ट इन है, एक्सेल में एक फीडबैक लूप बिल्ट इन है, लेकिन फिर भी मैंने जो कोड लिखा वो कैसा लिखा, क्या वो सही लिखा, क्या मैं नेक्स्ट लेवल कर पा रहा हूँ, प्रोग्राम सोच पा रहा हूँ, प्रॉब्लम सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता। तो ऐसी चीज के लिए ही फिर डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहता है कि तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस। फीडबैक नहीं आएगा और त्वरित यानी कि तुरंत नहीं आएगा तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस फेल कर जाएगा। म्यूजिक में ये बहुत फायदेमंद है या स्पोर्ट्स में ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि वहां पे फीडबैक तुरंत आता है, फीडबैक लूप्स क्लीन है। अगर आपने बॉल को हुप में डाला जैसा आपने कहा था कि आप डाल पाओगे तो फीडबैक है यस, अदरवाइज नो। सेम म्यूजिक में अगर आप वो कर पाए सारे ग रे ग म प, तो वो फीडबैक आपको उसी समय मिल जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। एजुकेशन में डेलिब्रेट प्रैक्टिस को उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे कहते हैं आपको कि पुश योरसेल्फ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, मतलब चैलेंजिंग होना चाहिए। तो अगर आप पहले एक नॉर्मल प्रोग्राम लिख पा रहे हो तो अब उसके ऊपर क्या आप एपीआई कॉल भी कर पाते हो, उसके ऊपर क्या आप रिएक्ट भी लगा पाते हो, क्या डेटाबेस भी लगा पाते हो। तो हर बार आपको खुद को चैलेंज करना है और जहां आप कंफर्टेबल हो गए वहां से नेक्स्ट लेवल आपको लेके जाना है। यही चीज अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का, किसी भी म्यूजिशियन का इंटरव्यू देखोगे तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर डालने की कोशिश करता हूं। जब हम यही चीजें प्रोफेशनल में बात करते हैं, एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिजनेस पर्सन हम बात करते हैं, तो हम इन चीजों के बारे में इतनी बातें नहीं करते हैं, जबकि करनी चाहिए। जब हम सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, एक साल से एक ही लैंग्वेज को लेकर उतने ही दूर में घसने रहने का क्या फायदा? आपको तो अपना दायरा बढ़ाना होगा ना। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना दायरा बढ़ाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर ये चारों चीजें आप प्रैक्टिस कर पाते हो किसी लर्निंग इन्वायरमेंट में, किसी रास्ते पे, तो वहां पर आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस मिलेगा। और हमने रिसर्च से, इंटरनेट पे इतना सारा रिसर्च है इसके अराउंड, आप देखो कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस मेक्स सक्सेसफुल पीपल। तो ये चीजें आपको देखनी है कि अगर आप एजुकेशन में जा रहे हो तो क्या आपको चारों चीजें मिल रही हैं। ये सब सुनकर आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए हो अगर, तो 2 मिनट रुक जाओ। भागने के परेशान हो कि जाके आज से डेलिब्रेट प्रैक्टिस की तो एकदम करनी ही है, लेकिन थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं। गलतियां न करें। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो अगर आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस में करोगे तो फायदे के बजाय हो जाएगा नुकसान। सबसे पहली गलती जो आप कर सकते हो डेलिब्रेट प्रैक्टिस में कि आप बोलो कि ये दिल मांगे मोर, नहीं वो पंछी मोर नहीं, MORE वाला मोर। इसका मतलब आप बोलोगे कि अब तो मैंने तने भैया से सुन लिया 10,000 घंटे करने हैं और मुझे डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना है, तो मैं हर दिन 20 घंटे डेलिब्रेट प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, ये मत करना। मोर इज नॉट बेटर इन केस ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस। आपका एक क्योंकि बता दे, क्योंकि देखो यार ये वैसा प्रैक्टिस नहीं है कि एक ही चीज किए जा रहे हैं यस नो यस नो यस नो, ये नहीं करना है। हर बार आपको अपने आप को पुश करना है, हर बार फीडबैक लेना है, फोकस्ड अटेंशन देना है। तो ये बहुत ही डॉन्टिंग होता है आपके दिमाग पे। तो
यहाँ पे लेस इज मोर, जितना आप कर पाओ उतना अच्छा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सही से प्रैक्टिस कर रहे हो रादर देन कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। जबकि कितने ज्यादा पे इतनी बात होती है, कैसे करने पे बात नहीं होती। तो इसलिए कैसे करना इंपॉर्टेंट है। पहले दिन, दूसरे दिन, एक महीने, धीरे धीरे क्या होता है, आपका अपने आप स्टैमिना बढ़ जाता है। आप जिम जाते हो तो पहले दिन 40 केजी तो नहीं उठाते हो, 5 केजी उठाते हो, बट धीरे धीरे 40 केजी उठ जाता है, धीरे धीरे मसल्स भी बिल्ड हो जाते हैं। वो टाइम देना जरूरी है डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए भी। डेलिब्रेट प्रैक्टिस एज अ मसल बिल्ड करने के लिए भी फर्स्ट डे जाके बेटा 40 केजी नहीं उठा लेना। दूसरी सबसे बड़ी गलती आप करोगे कि आप बोलोगे वो फीडबैक वाली बात जो तने भैया ने बोली थी वो तो मुझे कहीं से मिल नहीं रही है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो नेग्लेक्टिंग फीडबैक काम नहीं करता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है कि कोई कोच हो, कोई टीचर हो, कोई मेंटर हो, कोई सीनियर हो, कोई भी हो जो आपके काम को देखकर आपको फीडबैक दे पाए कि हाँ ये अच्छा कर रहे हो, ये बुरा कर रहे हो, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। कांस्टेंट फीडबैक इस सिस्टम में बहुत जरूरी है अगर आपको एक्सपर्ट बनना है कम टाइम में, क्योंकि फीडबैक जो है वही बताएगा कि आपकी डेलिब्रेट प्रैक्टिस अच्छी चल रही है कि नहीं। तो इस पॉइंट को इग्नोर मत करना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट गलती होती है कि आप किसी को जाकर बताओगे कि अब मैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस से सीख रहा हूं, और सामने वाला बोलेगा अरे यार ये सब तो माइकल जॉर्डन के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए है, तेरे लिए थोड़ी है, तू तो बिगिनर है। ये बहुत बड़ी गलती। इसके बारे में मैं पहले भी बोला कि बिगिनर के लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई नई चीज सीख रहे हो उस समय अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिले जहां डेलिब्रेट प्रैक्टिस आपको सपोर्ट कर रहा है कोई या हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा तेजी से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। यहीं पर हम गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं ये तो हम एक दिन जब हम पहले टॉप 10% में तो आ जाएं, तब 1% जाएंगे, तब करेंगे डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ये गलती मत करना। अभी से जो भी पढ़ना, जो भी सीखना, उसमें ट्राई करना कि ये जो चार चीजें मैंने बताई थी उन 4 चीजों को तुम उसमें लगा सको। डेलिब्रेट प्रैक्टिस पे बात इसलिए हो रही क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, और इसने पिछले कुछ सालों में जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, चाहे वो नियोजी कैम्प के थ्रू हो या इनवैट के थ्रू हो, इस सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत ज्यादा मदद हुई है बच्चों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर बनने के लिए। अगर आपको ये कैंप्स, ये प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। प्रोग्रामर बनना हो तो नियोजी कैंप में आ जाइएगा, और बिजनेस रूल में जाना है तो invac.com पे आ जाइएगा। दोनों ही वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, एक बार देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह की पढ़ाई की विधि के बारे में सुनना आपको अच्छा लगता है, रिसर्च बैक्ड बातें सुनना अच्छा लगता है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे और वीडियो बनाते रहेंगे।